हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 14 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से, यानी छत्तीसगढ़ में आगामी परीक्षाओं के आधार पर जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में सारे करंट अफेयर को। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्य जल संसाधन, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति ने कितने गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति का निर्णय लिया गया है। इट मीन्स जल जीवन मिशन के द्वारा आपसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति का निर्णय लिया है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पेयजल की अगर हम बात करें तो पीने योग्य जल जीवन की अगर हम बात करें, पीने योग्य जल के सप्लाई की अगर हम बात करें, वाटर सप्लाई को लेकर के अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो जल संसाधन उपयोग समिति ने अभी हाल ही में बैठक किया था और बैठक के दौरान 5 उद्योग धंधों की अगर हम बात करें, उद्योगों को पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नियमित रूप से पानी सप्लाई के बारे में यहाँ एक निर्णय लिया है। साथ ही साथ राज्य के 469 गाँवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की बात कही है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा गया है राज्य स्तरीय जल संसाधन उपयोग समिति ने कितने गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की आपूर्ति का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर राज्य के 469 गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर राज्य की जल संसाधन उपयोग समिति ने यहाँ पे फैसला लिया है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, ट्राइबल क्वीन इंडिया, दो चीजें होंगी यहाँ पर। एक होगा ट्राइबल क्वीन इंडिया लेवल की अगर हम बात करें, और दूसरा किया जाएगा ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो इंडिया लेवल का यहाँ अगर हम देखें तो इंडिया लेवल का ट्राइबल क्वीन कार्यक्रम जो है 11, 10 और 11 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो रायपुर में। याद रखेंगे, देश भर के सभी जगहों के आदिवासी समुदाय की महिलाएं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आएंगी और अलग अलग अपने तरीके से अपनी संस्कृति को, अपने पहचान की अगर हम बात करें, कला का, विद्याओं की अगर हम बात करें तो विद्याओं का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ट्राइबल क्वीन इंडिया कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइज कब होगा तो ये यहाँ से 11 और 10 सितंबर को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। दूसरी तरफ बात आती है ग्लोबल क्वीन इंडिया। देखेंगे यहाँ पे ट्राइबल ग्लोबल क्वीन इंडिया की अगर हम बात करें तो ग्लोबल में अगर देखिएगा तो ग्लोबल का ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली में होने वाला है। याद रखिएगा आप, नई दिल्ली में 19 और 20 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्लियर रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरे विश्व के 62 देश, याद रखिएगा, पूरे विश्व के 62 देशों की महिलाएं, आदिवासी महिलाएं अपने अपने कलाओं का, संस्कृति का यहाँ पर परचम की अगर हम बात करें तो अपने संस्कृति को दिखाने आएंगी, अपने कला का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। ध्यान रहेगा। चलिए, किसके द्वारा किया जाता है? तो एडीआई ट्राइबल इंडिया के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है। एडीआई ट्राइबल इंडिया इसका ऑर्गेनाइजर है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट किसे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट एक स्टार्टअप है। याद रखेंगे, स्टार्टअप है और इसका अगर हम बात करें तो प्रमोट करने के रूप में, इसको अगर प्रमोट करने के लिए शेयर मार्केट के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला इसके प्रमोटर हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा दिया जाता है और इस साल आकाशा एयर को दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम बात करें उसके द्वारा प्रदान किया जाता है एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट, और ये एक स्टार्टअप है जिसके प्रमोटर है सबसे बड़े शेयर मार्केट के अगर हम निवेशक के बारे में बात करें तो राकेश झुनझुनवाला। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रमंडल खेल में
2022 में करने हेतु किसका चयन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम ब्रिटेन में होने वाला है। बर्मिंघम ब्रिटेन में होने वाला है, याद रखिएगा ब्रिटेन में होने वाला है। अब यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हरमनप्रीत, याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर को सेलेक्ट किया गया है और ये चयन हुआ है 11 जुलाई को इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। साथ ही साथ इन्हें महिला क्रिकेट टीम, याद रखिएगा महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया है। महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया है, याद रखेंगे महिला क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया है। चलिए करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे है आपका डी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो जाएगी? तो ध्यान रखेंगे हाल ही में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इसमें 27वां संस्करण 27वां एडिशन इशू किया गया, जारी किया गया, 27वां संस्करण जारी किया गया और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि हम 14 नवंबर 2022 को 8 अरब की जनसंख्या वाला पूरा विश्व हो जाएगा, यानी विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब हो जाएगी। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ इस प्रोस्पेक्टस में यह लिखा गया है कि भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला, ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा 2023 में। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका ए। 2023 में भारत जो है अभी एट प्रेजेंट विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना को पीछा छोड़ते हुए नंबर 1 रैंक पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कौन सी स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का शुभारंभ किया है? तो ध्यान देंगे केंद्रीय मंत्री की अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के परिसर से जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद, ध्यान रखेंगे आईआईटी हैदराबाद के परिसर से एक नेविगेशन, भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन किया है और इसका नाम है तिहान। याद रखिएगा तिहान नाम के नेविगेशन सिस्टम जो कि इंडिया का है, स्वायत्त है, स्वदेशी है। इसके ऊपर खर्च की अगर हम बात करें तो 130 करोड़ के लागत से बना हुआ यह नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है 130 करोड़, याद रखेंगे 130 करोड़ के लागत से बना हुआ यह नेविगेशन सिस्टम है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन कोरिया अभियान कब से शुरू होगा? तो ध्यान रखिएगा ग्रीन कोरिया अभियान, तो जैसा कि कोरिया का नाम आया तो कोरिया जिले के सभी विकास खंड में अगर हम बात करें तो सभी विकास खंडों में 14 साइट का चयन किया गया है। साइट का यानी जगहों का चयन किया गया है, किसके लिए? पौधारोपण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पौधारोपण के लिए। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत आपको 14 जुलाई से की जाएगी। याद रखिएगा 14 जुलाई से की जाएगी। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसे नामित किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर हम बात करें तो यहां पर आप याद रखिएगा कमिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई है 1895 में। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। याद रखेंगे मुख्यालय कहां पे है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में अगर हम बात करें तो इसका अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा हाल ही में आर दिनेश को, याद रखेंगे आर दिनेश को इसके लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। साथ ही साथ संजीव पुरी जी को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, यानी इनका चयन उपाध्यक्ष के लिए किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राज्य विधानमंडल में पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? अब आपको देखना है यहाँ पे स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है क्या। तो ध्यान रखिएगा जितने भी
सरकारी और निजी क्षेत्र के, ध्यान देंगे, सरकारी और निजी क्षेत्र के जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हैं, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल में आम जनता को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु इस बिल का, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक का विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखेंगे यहां पर राजस्थान पहला राज्य बन गया है भारत का जिसने ये बिल लेकर के विधानमंडल में प्रस्तुत किया है। ठीक है, प्रस्ताव लाया है विधानमंडल में। इसका मूल उद्देश्य क्या रहेगा? सस्ती शुल्क के साथ, यानी कि कम पैसे के साथ आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 मैच जीतने का खिताब किस कप्तान ने अपने नाम किया है? तो याद रखिएगा, ये लगातार T20 मैच की अगर हम बात करें तो साउथैम्पटन, याद रखेंगे यहाँ पे साउथैम्पटन में हुए इंग्लैंड के विरुद्ध 3 मैचों में, 3 मैच की श्रृंखला में, पहले मैच में 3 मैचों की अगर हम बात करें तो 3 मैचों के सीरीज में पहले मैच जीतने के बाद से कप्तान रोहित शर्मा यहां पे विश्व के पहले ऐसे कप्तान का खिताब अपने नाम किया है जिसने लगातार 13 T20 मैच जीता है। याद रखिएगा, लगातार 13 टाइम मतलब 13 बार यहां पे T20 मैच जीता है। ऐसे कप्तान का नाम आ गया है रोहित शर्मा, पूरे विश्व में एकमात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की पहली नारकोटिक्स सेल में किस जिला पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है? तो ध्यान रखेंगे, नारकोटिक सेल काम क्या होता है? तो जितने भी इलीगल तरीके के अवैध धंधे अगर हम बात करें तो नशे से जुड़ी हुई जितने भी अवैध कारोबार हैं, लाइक चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, ये सारी चीजों पे, इन सारी चीजों पे अवैध नशे के धंधों की अगर हम बात करें, अवैध नशे की धंधे की अगर हम बात करें, नशे का कार्य की अगर हम बात करें, तो कार्य के ऊपर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक सेल, राज्य का नारकोटिक सेल का गठन किया गया है और इसमें रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है। नारकोटिक सेल में रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, रायपुर जिला पुलिस का स्पेशल टीम बनाया गया है नारकोटिक सेल में। नारकोटिक सेल का काम क्या रहेगा? अवैध नशे के व्यापार से जुड़े जितने भी कारोबारी हैं या फिर जितने बच्चे हैं नशे की लत में पड़े हुए हैं, उन सबको धर पकड़ करना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रायपुर के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भारत के किस स्थान पर बस्तर कैफे खोला जाएगा? रायपुर के अलावा राष्ट्रीय स्थान पे अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर किस जगह पर यहां बस्तर कैफे खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बस्तर कैफे चाय और कॉफी, याद रखेंगे, चाय और कॉफी बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में चाय और कॉफी की खेती के लिए क्षेत्र को बढ़ावा देना, क्षेत्र बढ़ाने और साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बस्तर कैफे खोला जाएगा। रायपुर के साथ साथ, राज्य की राजधानी के साथ साथ नई दिल्ली में, देश की राजधानी में भी बस्तर कैफे खोलने का निर्णय लिया गया है। टी और कॉफी बोर्ड छत्तीसगढ़ के द्वारा यहां पर यह निर्णय लिया गया है कि मार्केटिंग, जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा चाय और कॉफी का, उसे हम नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए बस्तर कैफे खोलने का निर्णय लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कानागनहल्ली, ध्यान से देखेंगे, कानागनहल्ली हाल ही में बहुत चर्चे में रहा था। किस राज्य में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे, बौद्ध स्थल की बात करें हम तो सन्नती क्षेत्र में आता है ये बौद्ध स्थल। और ये आपका है, अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भीमा नदी के तट पर। कहां पर? कर्नाटक जिले के भीमा नदी के तट पर। कौन सा जिला? तो कालाबुर्गी जिला। ठीक है, कर्नाटक के कालाबुर्गी जिला के भीमा नदी के तट पर यह बौद्ध स्थल है, जिसे संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल में शामिल करने की बात कही गई है।
ठीक है, चलिए क्लियर रहेगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विश्व मलाला दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? ध्यान से देखेंगे, विश्व मलाला दिवस। अब ये मलाला दिवस क्या है तो आपको नाम याद होना चाहिए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई याद रखेंगे, मलाला यूसुफजई, जिसने महिला एवं बाल विकास हेतु, महिला एवं बाल विकास उत्थान हेतु, अगर हम बात करें बाल उत्थान हेतु एक क्रांतिकारी के रूप में जानी जाती है। और इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब जब इनके शांति के नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका मेन बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का। क्लियर रहेगा। नोबेल प्राइज कहां से शुरू हुआ तो 1901 में 1901 से स्टार्ट हुआ था। कहां? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एट प्रेजेंट नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, ठीक है, 6 एरियाज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। याद रहेगा। तो अब पूछा गया है कि प्रति वर्ष कब किया जाता है तो प्रतिवर्ष 12 जुलाई। याद रखेंगे यहाँ पे 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का बर्थडे होता है। बर्थडे को मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड मलाला डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, कहाँ की रहने वाली थी? पाकिस्तान की। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ध्यान देंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की अगर हम बात करें, ठीक है, महाकाल के ज्योतिर्लिंगों में शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करें, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम को यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोवाइड किया है। कहाँ पे? झारखंड के देवघर में। याद रखिएगा, झारखंड के देवघर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब जैसे ही झारखंड का नाम आता है तो आपके माइंड में जादू घोड़ा याद आना चाहिए। जादू घोड़ा क्या है? जादू घोड़ा तो भारत में यूरेनियम का क्या मिला है यहाँ पे? तो यहाँ पे यूरेनियम का खान मिला है, ठीक है, माइंस मिला है। प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम के माइंस मिले हैं, प्राप्त किए गए हैं जादूगोड़ा में। क्लियर रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये था आज का आपका सेशन, ठीक है। अब आपकी बारी स्टूडेंट धर्मा की। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, प्रख्यात पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। क्लियर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कल के क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसमें पूछा गया था कि पावर की अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किस 2 कंपनियों का विलय हो गया है? तो याद रखिएगा, स्टेट पावर की अगर हम बात करें, राज्य ऊर्जा विभाग में 2 कंपनियों का, एक होल्डिंग यानी कि पावर होल्डिंग का, याद रखेंगे, एंड पावर ट्रेडिंग की कंपनियों को एक साथ मिला करके डिस्ट्रीब्यूशन में मर्ज कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन में मर्ज कर दिया गया है। इससे पहले राज्य ऊर्जा विभाग की 5 कंपनियां, होल्डिंग, ट्रेडिंग, उसके बाद ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, 5 कंपनियां काम करती थी। लेकिन अब यहां से सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनियां काम करेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन। होल्डिंग और ट्रेडिंग का विलय डिस्ट्रीब्यूशन में कर दिया गया है। ओके, ये था आज का आपका सेशन। हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करके बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो। ओके, थैंक यू सो मच।